सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को भी ब्रेन ट्यूमर होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे वो समझ सकते हैं कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आखिरकार पेशेंट को डॉक्टर के पास आना है, पर मरीज को तो समझना तो पड़ेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट को या पेशेंट के रिलेटिव को। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत छोटे से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये ट्यूमर है तो ये जब भी शुरुआत होगा वो राई के दाने जैसा होगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब क्या है कि शुरुआती दौर में पता लगना मुश्किल है, पेशेंट को नहीं पता लगेगा। तो ब्रेन में जब भी जिस जगह पे भी ये प्रॉब्लम शुरू होगा, लक्षण उसके अनुसार आएंगे। जैसे यदि आपके हाथ के एरिया, जो ब्रेन में हाथ का एरिया है, वहाँ पे यदि ट्यूमर शुरू हुआ तो आपको हाथ में कमजोरी से शुरू होगा। यदि पैर के एरिया से शुरू हुआ तो पैर में कमजोरी शुरू होगा। यदि सोचने समझने की एरिया है तो सोचने समझने के एरिया से शुरू होगा। और ब्रेन में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनका डायरेक्ट काम नहीं है कि डायरेक्ट कुछ उससे प्रॉब्लम हो, तो वैसे एरिया में होगा तब तो और बहुत देर जाकर पता लगेगा। कब पता लगेगा? जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्रेन में प्रेशर बनाने लगे, सर दर्द शुरू हो जाए, उल्टियाँ शुरू हो जाए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ब्रेन में है। इसी तरह से नीचे का एरिया जो ब्रेन का होता है, जिसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं, उसमें बहुत छोटे समय में भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो उसमें जब भी छोटा भी होगा तो आपको जिस नस को इन्वॉल्व कर रहा होगा, आँख की नस को, कान की नस को, तो उसके अनुसार से उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो आखिरकार ये पेशेंट और ये उनके रिलेटिव के लिए कि आखिरकार आपको कैसे पता चले कि मरीज को कुछ प्रॉब्लम है। आप मरीज को देखिए, कुछ भी तरह का यदि प्रॉब्लम उनको फील हो रहा है, जैसे आप लग रहा हो कि अचानक ये बात भूलने लग गए हैं, अचानक ये टेढ़ा चलने लग गए हैं, अचानक इनका आँख टेढ़ा हो रहा है, एक आँख की रोशनी जा रही है। सो अचानक में यदि कोई भी, या धीरे धीरे ही बढ़ रहा हो पर इधर नया कोई चीज़ हो रहा हो, तो उसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको सर दर्द तो नहीं हो रहा, आपके रिलेटिव या आपको यदि सर दर्द हो रहा है, बार बार सर दर्द हो रहा है, डेली देख रहे हो कि आपको गोली खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप डॉक्टर से मिलें। और यदि नई नई ये बीमारी है तो ज़रूर ब्रेन का स्कैन, एमआरआई या सीटी कर लें, ताकि आप देख सकें कि हमको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों को सर में दर्द होता है, तो क्या बार बार सर में दर्द होना भी क्या एक संकेत है ब्रेन ट्यूमर का? बिल्कुल संकेत है ब्रेन ट्यूमर का। देखिए, जो ब्रेन ट्यूमर वाले सरदर्द होते हैं और माइग्रेन के सरदर्द या टेंशन टाइप सरदर्द, वो अलग होते हैं। ब्रेन ट्यूमर के सरदर्द बहुत हल्का हल्का सरदर्द से शुरू होगा, जो हर समय थोड़ा थोड़ा होगा, और धीरे धीरे सरदर्द बढ़ता जाएगा। ब्रेन के पहले किसी एक हिस्से में हो रहा होगा और फिर पूरे सर में होने लगेगा। और इसके साथ साथ जब ज़्यादा सरदर्द होगा तो उल्टी शुरू हो जाएगी, देखने में दिक्कत शुरू हो सकती है, चलने में दिक्कत शुरू हो सकती है, और आपको किसी एक अंग में धीरे धीरे लकवा का शिकायत आने लग जाएगा। यदि ब्रेन स्टेम में है तो खाना गटकने में प्रॉब्लम होगा, आवाज़ में प्रॉब्लम होगा। यदि ब्रेन के ऊपरी हिस्से में है तो एक साइड का हाथ पैर कमज़ोर होने लगेगा। और इस लक्षण को मरीज को या मरीज के रिश्तेदार को समझना होगा, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा चीज़ है कि यदि इसमें आप देर हो गई तो सही में फिर देर हो जाती है। जब तक वो सर्जरी लायक है तब तक आपको समझ के डॉक्टर लग के पास पहुंच जाना होगा जल्द से जल्द।